ये बहुभुज टॉपिक समाप्त हो चुका है, जैसा कि आपने 2 वीडियो में देखा। इसके बाद ये लास्ट वीडियो है। इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकलता है, सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है, प्रत्येक बाह्यकोण कैसे निकलता है, सभी बाह्यकोण का योगफल कितना होता है बहुभुज के। क्योंकि यहाँ पे जो बात की जाती है वो रेगुलर हेक्सागन होगा, रेगुलर पॉलीपेंटागन होगा, यानी रेगुलर पॉलीगन होगा, यानी उसमें सभी भुजाओं जितनी होंगी, प्रत्येक भुजाओं आपस में बराबर होंगी, उनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। जो हम बहुभुज की बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको फार्मूले याद रहने चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको हर फार्मूला याद होना चाहिए, चाहे बहुभुज का हो या किसी भी टॉपिक का है। अगर फार्मूला, जो कहते हैं ना, किसी भी युद्ध में जाना है तो आपको पहले हथियार तैयार रखने चाहिए। तो फार्मूला, इसके 3 ही फार्मूले हैं जो कि बहुत काम पे आते हैं। एक तो है सभी अंतःकोणों का योगफल। सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने का फार्मूला बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, जिसे बोलते हैं n-2 × 180। तो ये जो है सभी जितने भी इंटीरियर एंगल होगा, उनका अगर हमें सम निकालना है तो उनका एक ही फार्मूला है, वो है आपका n-2 × 180। ये सभी अंतःकोण निकालने का फार्मूला होता है। अगर इसमें प्रत्येक का पूछे तो n से डिवाइड कर देंगे। अगर प्रत्येक बाह्य कोण का पूछे तो होता है 360, इसमें n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। अगर विकर्णों की संख्या पूछता है तो विकर्णों की जो संख्या निकालने का फार्मूला होता है n-3/2, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें 3 ही तो फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 × 180। ये ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको उधर बता दिया था। इसके जो पहले वाला जो वीडियो था, 2 पार्ट हैं, उनको आप ध्यान से समझिए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का 180 होता है। चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बन जाते हैं? 2, इसलिए 180 × 2 कर देते हैं। पंचभुज में कितने त्रिभुज बन जाते हैं? तो पंचभुज में आपको पता है कि 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये 3 त्रिभुज, तो 180 × 3 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 540। इसका निकालना है तो 180 × 2 कर दो तो इसका आ जाएगा, इसका 180 होता है। तो आपको ये भी पता है कि यदि इसमें 3 भुजाएं हैं तो हम कहीं ना कहीं 1 का गुणा कर रहे हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं तो 2 का गुणा कर रहे हैं, अर्थात जितनी भी भुजाएं हैं उसमें 2 माइनस करके निकाला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 माइनस कर दिया जाता है। तो n-2 × 180, जहाँ पे n आपकी भुजाओं की संख्या होती है। क्या होती है? भुजाओं की संख्या। ये भुजाओं की संख्या है। अगर आपसे पूछे कि 10 भुजाओं का अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, बहुभुज के सभी 10 भुजाओं का अंतःकोण, तो बहुभुज होता है तो उसमें सभी भुजाएं लंबाई में बराबर होते हैं। जो यहाँ पे बात करेंगे तो 10 में से 2 घटा देना, जितनी भुजाएं हैं उसमें 2 घटा दो, 180 का गुणा। तो जब 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा 180, 18 8 गुणा करवा देना, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 124, 18 144, तो 1440 हो जाएगा। अगर पंचभुज का पूछे तो 2 माइनस कर देना, तो 18 दूनी 36, 18 × 54 हो जाएगा। अगर आपको 12 भुजाओं वाला पूछे कि 12 भुजाओं का कितना होगा, तो 12 में से 2 घटा देना तो 10 आ जाएगा, 10 × 18 कर देना तो आपका 180 कर देना, तो ये जगह है तो 1800 आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से आप डील कर सकते हैं कोई भी। बस ये 3 फार्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक तो फार्मूला है सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने का फार्मूला है n-2 × 180। दूसरा फार्मूला है, इसी में प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो n से इधर डिवाइड कर देंगे, किससे? n का भाग दे देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो इसमें n का भाग दे देंगे। अगर सभी बाह्य कोणों का योगफल पूछे तो दुनिया में जितने भी बहुभुज हैं सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है। यहाँ पे विकर्णों की संख्या अगर बात की जाए तो विकर्णों की संख्या आपकी यही होती है n-3/2। ये विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है। अब आप इस फार्मूले में रखते जाइए, ये 3 फार्मूले याद हैं, बाकी का आपका स्वयं का कॉन्सेप्ट होगा जो कि किसी भी जो आपने पहले सीखा है। जैसे कि एक किसी लाइन एंगल में अगर कोई लाइन पे अगर कोई कोण बनता है तो वो 180 का होता है। कहीं कहाँ जो है तो बहिष कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण पूछ लेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी बहुभुज में इनको आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 3 फार्मूले, अगर ये 3 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो बहुभुज का कोई भी सवाल आराम से डील कर रहे हैं। हो सकता है प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण के अनुपात पूछ ले,
तो इसमें अब सवाल तो बहुत सारी मात्रा में बन सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही था जो मैंने आपको समझा दिया है 2 पार्ट में। तो बहुभुज आज से समाप्त है। अपन लोग बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की ओर, जो कि नया टॉपिक होगा माध्य माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो उसमें क्योंकि वो भी इसमें आना है लेखपाल के उसमें, तो इस पर आगे मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।